केंद्राच्या धोरणाने पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांचे भले, खासदार अमोल कोल्हे यांचा लोकसभेत घणाघाती हल्ला. मुंबई 3 फेब्रुवारी 2024. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार अमोल कोल्हे यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर तडाखेबंद भाषण केले. आपल्या भाषणात अमोल कोल्हे यांनी जुन्नर येथील बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात जखमी आणि मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकरी आणि गुराख्यांचा प्रश्न मांडला. आपल्या मतदारसंघात 400 ते 500 बिबट्यांचा अधिवास असून दिवसा 3 फेज लाईट नसल्याने रात्रीचे शेताला पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे रात्रीचे काम करताना शेतकऱ्यांवर बिबट्यांचे हल्ले होत असून बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात यावे, तसेच दिवसाची 3 फेज वीज पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. गेल्या 40 दिवसात केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी आणल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे 2000 कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. मिडल ईस्ट मार्केट, युरोपचे मार्केट, पाकिस्तानच्या कांदा शेतकऱ्यांनी काबीज केला आहे आणि आपल्या शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत असल्याचे अमोल कोल्हे यांनी म्हटलेले आहे. दिघी अम्युनेशन प्रकल्पामुळे 1.5 लाख घरे अनधिकृत ठरवली गेली आहेत. इंग्रजांच्या कायद्याने रेड झोन ठरवल्याने ही पक्की घरे बेकायदा ठरलेली आहेत असा त्यांनी आरोप केला. यावेळी राम मंदिरावरील कविता वाचून कोल्हे यांनी सर्वांची मने जिंकली आहेत. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही अच्छी बात अपने अभिभाषण में कही, वो थी राष्ट्र सर्वोपरि. लेकिन राष्ट्र बनता किन चीज़ों से? राष्ट्र न सिर्फ इमारतों से बनता है, न सिर्फ पुलों से बनता है, न सिर्फ बजट के आंकड़ों से बनता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है. राष्ट्र बनता है उसके देशवासियों से, इंसानों से और उनके दिलों में पनपते देशभक्ति के जज्बे से. और इन देशवासियों की परिस्थिति क्या है? हर देशवासी चाहता है अध्यक्ष महोदय कि वो एक भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है. नेशनल वाइल्ड लाइफ सर्वे का अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र में 400 से 500 लेपर्ड्स का अधिवास है. और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट नहीं होती, इसलिए रात में खेत को पानी देने के लिए जाना पड़ता है और आए दिन किसी न किसी पर लेपर्ड का हमला होता है. आज तक 18,000 मवेशियों का नुकसान हुआ है. 20 से 25 लोगों ने पिछले साल में अपनी जान गंवाई है. और अभी जुन्नर फॉरेस्ट विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जो इकलौता सोल्यूशन है, वो लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल का सोल्यूशन है. और इसके लिए मैं नियमित तरीके से मंत्रालय से भी गुजारिश कर रहा हूं और मेरी ये गुजारिश है कि मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल करे और मेरे चुनाव क्षेत्र में दिन में 3 फेज लाइट देने का निर्देश राज्य सरकार को पारित करे. महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया. लेकिन वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय, पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है. और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने की वजह से, प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से मेरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का 2000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है. और इस पाबंदी की वजह से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का, क्योंकि मिडल ईस्ट का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, ये पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोअर फार्मर्स के हाथ में चला गया है. और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपए किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है. हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये तो इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही है. यहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की. अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए. 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए. जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए, उसकी कीमत थी 5000 रुपए. आज लागत की मजदूरी जाती है 11,000 रुपए. आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में. 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6,000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4,500 रुपए क्विंटल के दरों में. तो किसान की आय दुगनी हुई या 2 गुने से ज्यादा घट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है. तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पड़ता है? मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है? और ये मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरतापूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या, ये सवाल बनता है. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मुंबई.